हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा का होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 7 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर करना हमें जेनरल डायोड। सेकंड क्वेश्चन है, ओमी प्रतिरोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा तावे का तार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका आंसर करना है अन्योन्य प्रेरण। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है तो त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर का है और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग की गामा किरणों की होती है। सेकंड है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लोब की भांति व्यवहार करती है। अगले क्वेश्चन है, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, खंड आ और खंड बा के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका आंसर ये करना है -v/u 1 + d/fe। ब्रूस्टर का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त किरणें, हर्शेल। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर करना है ऊर्जा का मात्रक। डायनेमो, तो डायनेमो का हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर धारा नापने का यंत्र है। विद्युत सामर्थ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा VI। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो यहाँ पे सूत्र लिख देना, P = 1/f। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। देहली आवृत्ति क्या है? कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने। खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो एक अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव का मान जो है वो घट जाता है। लास्ट प्रश्न है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अपना जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, 5वां क्वेश्चन जो है यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। ओम के नियम की सीमाएं, सबसे पहले ओमी प्रतिरोध, इसके बाद अनोमी प्रतिरोध, एंड दोनों की डिफिनीशन यहाँ पे लिख देनी है। 6 क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है? तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो लॉरेंज बल हो गया ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ये रहा बच्चों 9 नंबर का आंसर। ये आपको सबसे पहले चित्र बनाना है एंड तीनों जगह S1 S2 S3 तीनों जगह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है और इन सभी के तीनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो ये रहा बच्चों इसका आंसर। यह है खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, इसका रीजन। अगला प्रश्न है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? या फिर आप इसका कर सकते हैं, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण। प्रश्न 12 है, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में कोई अंतर बताइए। कोई दो अंतर बताने हैं बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर। प्रश्न 13 है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर दीजिए बच्चों, क्योंकि सिंपल है, छोटा सा भी है।
तो आप इसको कर सकते हैं इसका अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, मीटर से का नामांकित चित्र बनाइए या फिर आप इसका अथवा कर दीजिए विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। तो विभव मापी का सिद्धांत कर दीजिए, एकदम छोटा सा है, सिंपल भी है, तो ये आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। तो ये है 15 का आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, जो कि बच्चों न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं बच्चों, लेकिन इस पेपर में हालांकि एक ही आया है, तो आप अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, ये बस इतना छोटा है बच्चों, इसको आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, लॉजिक गेट्स क्या है? और एंड व नॉर गेट के लिए संकेत सप्तमान सारणी तथा बूलियन पद को लिखिए। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निमित्त कीजिए। एकदम सिंपल है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या फिर इसका अथवा कर सकते हैं आप लोग। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर।